नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के झूठ की पोल खोली है। इस बीच उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे ट्रांसफर रैकेट का भी पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने परमवीर सिंह की चिट्ठी पर जवाब देते हुए अनिल देशमुख का बचाव करते हुए कई झूठ बोले, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके ये झूठ बीजेपी ने बेनकाब कर दिए। लेकिन एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ एनसीपी प्रमुख शरद पवार के झूठ को बेनकाब किया, बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार पर भी निशाना साधा। देवेंद्र फडणवीस ने यह दावा किया है कि दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख क्वारंटीन नहीं थे, बल्कि वो लोगों से इस बीच मुलाकात कर रहे थे। आपको बता दें, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये परमवीर सिंह की चिट्ठी पर जवाब देते हुए कहा गया कि दरअसल जो आरोप परमवीर सिंह लगा रहे हैं वो झूठे हैं और 5 से 15 फरवरी के बीच अनिल देशमुख अस्पताल में एडमिट थे और उसके बाद 16 से 27 फरवरी तक वो क्वारंटीन थे। ऐसे में उनकी किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन किस तरीके से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने झूठ बोला है, इसका खुलासा खुद उनके ट्विटर अकाउंट ने किया है। जिस तरीके से 15 से लेकर उसके बाद कई मौके ऐसे आए हैं जब अनिल देशमुख लोगों के बीच नजर आए हैं, फिर चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए हो। 15 फरवरी को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका दावा भी कितना झूठा निकला यह भी खुद बीजेपी ने बेनकाब किया है। अब देवेंद्र फडणवीस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एंटीलिया मामले में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है और मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद शरद पवार ने जो दावे किए हैं वो बिल्कुल गलत है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने वो तमाम रिकॉर्ड्स, वो तमाम सबूत सामने रखे जो ये साफ तौर पर दावा करते हैं कि किस तरीके से शरद पवार झूठ बोल रहे हैं। बल्कि आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने खुद वो रिकॉर्ड सामने रखे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से दरअसल 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अनिल देशमुख थे वो नागपुर से मुंबई आए थे। एक प्राइवेट चार्टर प्लेन में वो नागपुर से मुंबई आए और इस बीच 16 से 27 फरवरी, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि दरअसल वो क्वारंटीन थे, बल्कि वो क्वारंटीन नहीं थे। इस बीच उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की है, कई जगह वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो शरद पवार दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का वो रूटीन एक रिकॉर्ड जो होता है वो भी दिखाया। उन्होंने वो दिखाते हुए ये साफ किया कि दरअसल 17 फरवरी को अनिल देशमुख सह्याद्री गेस्ट हाउस में पहुंचे थे। ये जो पुलिस का रिकॉर्ड है वो बता रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक और सबूत सामने रखा। उन्होंने 24 फरवरी का जिक्र करते हुए कहा कि दरअसल 24 फरवरी को पुलिस के रिकॉर्ड से यह साफ होता है कि अनिल देशमुख अपने घर से गृह मंत्रालय पहुंचे थे। तो ये तमाम सबूत हैं जो निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं और जो कहीं ना कहीं एनसीपी के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। और इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस की ओर से की गई थी। जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार को गलत जानकारियां दी गई हैं, उनसे झूठ बुलवाया गया है। तो किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस में जो तमाम अलग अलग एंगल्स, तमाम अलग अलग मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें फंसती नजर आ रही है। फिर चाहे वो मनसुख हिरेन की हत्या का केस हो या फिर अब जिस तरीके से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने यह चिट्ठी उद्धव ठाकरे को लिखी, जिसमें वो साफ तौर पर बेनकाब होते नजर आए कि किस तरीके से वसूली का एक बड़ा धंधा महाराष्ट्र में चल रहा है, किस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल वसूली के लिए किया जा रहा है। यह बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत शिवसेना के कई नेता सफाई देते इस पर नजर आए। लेकिन सफाई में सफेद झूठ वो बोल रहे हैं, इसका खुलासा खुद बीजेपी आईटी सेल ने सबसे पहले किया और इसके बाद लगातार बीजेपी के तमाम नेता अब हमलावर नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें न सिर्फ उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को घेरा है, बल्कि तमाम जो रिकॉर्ड्स थे, फिर चाहे वो पुलिस के रिकॉर्ड हो या तमाम चीजें
जिसमें तमाम वो डेटा जो पहले भी महाराष्ट्र विधानसभा में कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की ओर से बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर किया गया है, वो तमाम डेटा अभी भी देवेंद्र फडणवीस के पास मौजूद है और उन्हीं तमाम रिकॉर्ड्स को उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि किस तरीके से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल झूठ गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर बोला है। सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की ओर से की गई। वहीं आपको बता दें, इस बीच जो ट्रांसफर रैकेट मुंबई में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, पुलिस प्रशासन का किस तरीके से वहां ट्रांसफर किया जा रहा है, उनसे डील की जा रही है, उसके बाद उनका तबादला किया जा रहा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार की पोल देवेंद्र फडणवीस खोलते नजर आए। तमाम डेटा के आधार पर उन्होंने बताने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से जो पिछली सरकारें रही हैं, देवेंद्र फडणवीस की हो या आर पाटिल की सरकार हो, उसमें भी ये काम हो चुका है। ये दरअसल चीज सामने आई थी कि दरअसल मुंबई पुलिस प्रशासन या महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर ये डीलिंग चल रही है, जिस पर देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार के संज्ञान में ये बात आने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किस तरीके से भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में फिलहाल फैला हुआ है, इसकी बानगी साफ तौर पर इस चीज से दिखाई दे रही है कि दरअसल पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार रिपोर्ट उद्धव ठाकरे को सौंप रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से नकारा जा रहा है। और जो कहीं ना कहीं नियम के मुताबिक इस वक्त महाराष्ट्र में, फिर चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या तमाम अलग अलग विभागों के बड़े अधिकारी हो, वो काम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर रोका जा रहा है। उनके निचले स्तर के जो लोग हैं उन्हें अच्छी पोस्ट पर ट्रांसफर किया जा रहा है। ये तमाम चीजें देवेंद्र फडणवीस ने इन तमाम चीजों का खुलासा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। और जाहिर तौर पर ट्रांसफर रैकेट को लेकर देवेंद्र फडणवीस पहले भी उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते नजर आए थे। ऑपरेशन लूट, ट्रांसफर रैकेट, ये तमाम शब्द अब बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे सरकार को इनके जरिए घेरा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वसूली की बात सामने आई है, महीने में 100 करोड़ वसूली का टारगेट गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह, सचिन वाजे जैसे अधिकारियों को दिया गया था। तो जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसी बड़े चीजें हैं महाराष्ट्र में जो फिलहाल चल रही हैं, जिन पर अब बीजेपी पुरजोर तरीके से शिवसेना और एनसीपी को घेरती नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये उद्धव ठाकरे सरकार को उन्होंने घेरने की पुरजोर कोशिश की, तमाम सबूत सामने रखे, स्क्रीनशॉट भी सामने रखे जो कि परमवीर सिंह ने उस चिट्ठी के साथ ऐड किए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से दरअसल सचिन वाजे और अनिल देशमुख की मुलाकात हुई है, और इसको उद्धव ठाकरे सरकार झुटला नहीं सकती है, क्योंकि इसके सबूत सामने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पवार को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी इस पूरे केस को लेकर, और ट्रांसफर रैकेट पर एक बड़ा खुलासा देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है। उन्होंने बताया है कि दरअसल कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला, जो कि फिलहाल महाराष्ट्र में हैं, उन्हें किस तरीके से उनका ट्रांसफर रोक दिया गया, किस तरीके से उन्हें सिविल में पहुंचा दिया गया, इसकी भी खुलासा देवेंद्र फडणवीस ने किया। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों से जो डीलिंग ट्रांसफर को लेकर महाराष्ट्र में चल रही थी, उस पर एक रिपोर्ट तैयार कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने की थी, और ये जानकारी वहां के डीजी को भी दी गई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने, जो रिपोर्ट थी, वो दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी सौंपी थी कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाए, इस तरीके से महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने उस पर गौर नहीं किया, और वो जो रिपोर्ट थी वो गृह मंत्री अनिल देशमुख को सौंप दी गई, और अनिल देशमुख ने जो किया उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि दरअसल कार्रवाई उन पुलिस कर्मियों पर होनी चाहिए थी जो डीलिंग कर रहे थे, उन अधिकारियों पर होनी चाहिए थी, लेकिन बदले की भावना से कार्रवाई इंटेलिजेंस की जो कमिश्नर थी उस पर की गई, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया, और उनके नीचे की जो पोस्ट पर पुलिस कर्मी थे, पुलिस अधिकारी थे, उन्हें एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचा दिया गया। तो इस तरीके से ये तबादला का जो खेल है ये महाराष्ट्र में फिलहाल चल रहा है, और परमवीर सिंह का तबादला, जो कड़ी आलोचना उनकी सचिन वाजे के केस में
में हो रही थी, उसके बाद उन्हें एक होमगार्ड की पोस्ट पर बैठा दिया गया। तो जाहिर तौर पर ये तमाम बौखलाहट है अब जो निकलकर सामने आ रही है। और परमवीर सिंह ने जो बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने कहा है कि उनका जो तबादला किया गया है वो अवैध है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने इसके लिए खटखटाया है और जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं अब एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। पहले सचिन वाजे ने खुलासा किया, उसके बाद परमवीर सिंह पर जब नकेल कसी गई तो उन्होंने एक बड़ा खुलासा महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर कर दिया। तो जाहिर तौर पर अगर अब एक्शन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर होता है, अगर वो इस्तीफा देते हैं, तो इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। और यही वजह है कि एनसीपी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अब अनिल देशमुख को बचाते सिर्फ इसलिए नजर आ रहे हैं ताकि अगर अनिल देशमुख अपना मुंह खोले तो उनके बारे में कोई ऐसी बातें निकलकर सामने ना आए, क्योंकि जाहिर तौर पर सचिन वाजे का सीधा जो कनेक्शन है वो शिवसेना एनसीपी के साथ है। तो ऐसे में अगर अनिल देशमुख पर शिकंजा कसा जाता है तो बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। तो एक दूसरे को बचाने की कोशिश लगातार इस मामले में तमाम नेताओं के जरिए हो रही है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि आज वो दिल्ली आएंगे और केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करेंगे। तमाम चीजें फिलहाल जो महाराष्ट्र में चल रही है, जिस तरीके से ये ट्रांसफर रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी वो गृह सचिव को देंगे। उनके पास तमाम डेटा है, 6.3 GB का डेटा, कॉल रिकॉर्डिंग पुलिसकर्मियों की उनके पास मौजूद है, जो उन्होंने जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। तो तमाम सबूतों के आधार पर देवेंद्र फडणवीस फिलहाल इस पूरे मामले में आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार पर पुरजोर तरीके से हमला साधते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।